सो हे गाइस, अभी हमारा प्रॉब्लम है प्रॉब्लम बी, फाइंड दी परमुटेशन। ठीक है, कोड फोर्सेस राउंड 997। तो इसमें बेसिकली हमें एक अनडायरेक्टेड ग्राफ दिया हुआ है जिसमें नंबर ऑफ वर्टिसेस दिए हुए हैं एन। ठीक है, अरे यार इसके अंदर शायद निकल गई, सारी याद ख़राब हो गया। चलो ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें एन की वैल्यू 5 है और इसमें हमें स्ट्रिंग दी हुई है 5 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0। ठीक है, तो इस ये बेसिकली एक एडजेसेंसी मैट्रिक्स की तरह है, सिंपल, जो कि ग्राफ को रिप्रेजेंट करेगी। इंडेक्स 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 और 5। तो यहाँ से हम देख लेते हैं कि वन कौन कौन से एलिमेंट से कनेक्टेड है। ठीक है, सो 1,1 पे 0, 1,2 पे 0, 1,3 पे 1 है, मतलब 1 और 3 के बीच में एक एज होगी। ओके, 1 और 3 के बीच में एक एज होगी। फिर 1,4 1,5 पे 1 है, मतलब 1 और 5 के बीच में एज है। ठीक है, फिर 2 के लिए देखें तो कहाँ पे 2 और 3 के बीच में 1 है, तो मतलब 2 और 3 के बीच में एक एज होगी और 2 और 5 के बीच में एक एज होगी। 3 के लिए देखें, 3 और 1 में ऑलरेडी है, 3 और 2 में ऑलरेडी है, फिर 3 और 5 के अंदर ये हो गया। 4 के लिए देखें तो ओनली 4 का 5 के साथ एज होगा, 4 का होगा 5 के साथ, 5 का 1 2 3 4 सबके साथ है ऑलरेडी, 1 2 3 और 4। तो ये है हमारा ग्राफ। ठीक है, हमें बेसिकली क्या करना है, एक परमुटेशन कंस्ट्रक्ट करना है इससे, इस ग्राफ से। जो परमुटेशन क्या कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए कि अगर आई लेस देन जे है ना, तब पी आई, ओ सॉरी, हाँ, अगर आई लेस देन, पहली कंडीशन कि अगर आई लेस देन जे है, मतलब ठीक है, और पी आई लेस देन पी जे है, तो एग्जांपल जैसे ले लेते हैं कि हम पहला जो आउटपुट था वही ले लेते हैं, 4 2 1 3 और 5। ठीक है, किसी भी दो एलिमेंट के बीच में एज कब एग्जिस्ट करेगी और कब नहीं करेगी, हम ये एग्जांपल से देख लें। जैसे 5 और 2 है, इन दोनों के बीच में एज एग्जिस्ट करती है ना, 5 और 2 के बीच में एज एग्जिस्ट करती है। तो यहाँ पे 2 का इंडेक्स क्या है, इसको आई ले लेते हैं, इसको जे ले लेते हैं। ठीक है, 2 का इंडेक्स कितना है, 1 है, और 5 का इंडेक्स कितना है, 4 है। तो एज एग्जिस्ट करने के लिए ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, 1 और 2। तो यहाँ पे पहली कंडीशन आई लेस देन जे, आई इक्वल्स टू 1 लेस देन जे, सही है। फिर पी आई कितना है, 2 है, पी जे कितना है, 5 है, ये भी सही है, मतलब 2 और 5 के बीच में एज एग्जिस्ट करती है, जो कि हम यहाँ पे देख सकते हैं राइट ग्राफ में। अब 4 और 2 के बीच में एज नहीं एग्जिस्ट करती है, तो हम ये देख लेते हैं 4 और 2, 4 ये रहा हमारा। ठीक है, अगर इसको आई लेते हैं और इसको जे लेते हैं तो आई इक्वल्स टू हमारा 0 है और जे इक्वल्स टू हमारा 1 है। ठीक है, ओके, तो ये वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई होगी पहली वाली, बट पी ऑफ आई कितना है, 4, पी ऑफ जे कितना है, 2। क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, नहीं हो रही, मतलब इन दोनों के बीच में एज एग्जिस्ट नहीं करती। तो इस तरह से ये परमुटेशन हमें पूरा ये ग्राफ का स्ट्रक्चर दे देता है। तो हमें ऐसा ही एक परमुटेशन बनाना है। ठीक है, तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि कौन कौन से एलिमेंट के बीच में एज होगी, कौन कौन से बीच के एलिमेंट में एज नहीं होगी। तो हमें क्या करना है, एक परमुटेशन कंस्ट्रक्ट करना है, इतना हमें समझ में आ गया। ओके, अब हमें पता है कि एन लेंथ का परमुटेशन होगा जो कि हाँ इस केस में 5 है। तो हम वही एग्जांपल लेके चलते हैं कि हमें पता है कि 1 से 5 तक के एलिमेंट आने हैं इस परमुटेशन के अंदर। अगर मैं हर एलिमेंट के लिए ये डिसाइड कर लूँ कि उससे पीछे कितने एलिमेंट आने वाले हैं, तो मुझे उस एलिमेंट का इंडेक्स इस परमुटेशन के अंदर मिल जाएगा। जैसे मुझे अगर पता चल जाए कि 1 से पीछे कितने एलिमेंट आने वाले हैं, तो मुझे 1 का इंडेक्स इसमें मिल जाएगा। अगर सेम फिर मैं 2 के लिए देखूँ कि 2 से पीछे कितने एलिमेंट आ रहे हैं, फिर 3 से पीछे कितने एलिमेंट आ रहे हैं, 4 से पीछे कितने एलिमेंट आ रहे हैं और 5 से पीछे कितने एलिमेंट आ रहे हैं, अगर मुझे ये पता चल गया तो मैं यहाँ पे ये पूरा परमुटेशन बना लूँगा। जैसे इस केस में 4 से पीछे कोई भी एलिमेंट नहीं आ रहा, तो मतलब 4 का पोजीशन फर्स्ट होगा। 2 से पीछे एक एलिमेंट आ रहा है, मतलब 2 का पोजीशन सेकंड होगा। 3 के पीछे 2 एलिमेंट, सॉरी 1 के पीछे 2 एलिमेंट आ रहे हैं, मतलब 1 का पोजीशन 3 होगा, इस तरह से ना। तो अब देखो कौन कौन से एलिमेंट 1 से पीछे आ सकते हैं। ठीक है, अब एज वाले और नो एज वाले दोनों आ सकते हैं।
वो कैसे? तो सपोज़ 1 के केस में नहीं, जनरल एग्जांपल लेके चलते हैं, ठीक है। सपोज़ हमारा x है, ओके, इससे पीछे कोई एलिमेंट y है, ठीक है। अगर इससे पीछे कोई y एलिमेंट y आ रहा है, अगर x और y के बीच में एज एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो एज एग्जिस्ट करने के लिए हमने क्या क्राइटेरिया बताया था? एक तो ये होना चाहिए i <j, जो कि ऑलरेडी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि y हमारा ऑलरेडी इधर आ रहा है तो उसका इंडेक्स कम होगा। y इधर आ रहा है मतलब y हमारा i होगा, है ना। पीछे वाले एलिमेंट को हम i ले रहे हैं, आगे वाले एलिमेंट को j ले रहे हैं, ताकि हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। बट ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होनी चाहिए, राइट। सॉरी, अगर एज एग्जिस्ट करती है तब तो दोनों होनी चाहिए, ठीक है। ये वाली तो हमने इसको ले लिया, इसको जे ले लिया, तो ये ठीक है। और एज हमारी एग्जिस्ट करती है मतलब हमारा मैट्रिक्स के अंदर पी ऑफ आई कोमा जे 1 है, ठीक है, समझ गए। तो मतलब एज एग्जिस्ट करती है तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए, मतलब वाई हमारा एक्स से छोटा होना चाहिए। बट अगर वाई और एक्स के बीच में एज नहीं एग्जिस्ट करती है, जैसे कि हम यहाँ पे ये केस देख सकते हैं कि 4 और 2 के बीच में एज नहीं है यहाँ पे, है ना। तो 4 और 2 वाई और एक्स में अगर एज नहीं है, नो एज, उस केस में वाई हमारा एक्स से बड़ा होगा, समझ गए, ठीक है। तो अब हम इसी एग्जांपल से एक ये बना के देख लेते हैं कि ये आखिर ये आउटपुट आया कैसे। तो मैं 1 के लिए देखूंगा सबसे पहले, 1 के लिए। तो 1 के लिए ये सब है कि 1 किस किस के साथ एज बना रहा है, किसके साथ नहीं बना रहा। तो 1 का 1 के साथ तो देखना नहीं है सेम एलिमेंट का, क्योंकि सेल्फ लूप तो नहीं है यहाँ पे। अब 1 का 2 के साथ देखना है कि हमें ये डिसाइड करना है कि 2 जो है 1 से पीछे आएगा या कि नहीं आएगा। तो 1 और 2 पे मैट्रिक्स में 0 है, मतलब एज नहीं आ रही। x की वैल्यू हमारी 1 है, ठीक है। अब y की वैल्यू 2 है। जब एज नहीं आ रही है तो हमने देखा कि y शुड बी ग्रेटर देन x, मतलब ठीक है, मतलब वो 2 हमारा 1 से पीछे आएगा, ओके। साथ में हम एक काउंट वेरिएबल लेके चलेंगे ताकि हम ये काउंट कर लें कि कितने एलिमेंट 1 से पीछे आ रहे हैं। तो हम अभी तक हमारा काउंट में 1 हो गया, ओके। फिर नेक्स्ट एलिमेंट पे चलते हैं 3 पे। तो 1 और 3 के बीच में एज एग्जिस्ट करती है। तो जब हमने कहा कि एज एग्जिस्ट करती है, क्योंकि x में तुम्हारा 1 है, y की वैल्यू चेंज होगी, अब y हमारा 3 हो गया, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए उस एलिमेंट को पीछे आने के लिए ना। y को अगर x से पीछे आना है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। बट y हमारा 3 है, तो मतलब 3 हमारा 1 से पीछे नहीं आएगा, समझ गए। फिर गए 4 पे। 1 और 4 के बीच में एज एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि यहाँ पे 0 है, राइट। x में 1 है ऑलरेडी, y में अब हो गया 4, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे कि y ग्रेटर देन x होना चाहिए अगर उस y को x से पीछे आना है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि y इज़ ऑलरेडी ग्रेटर देन x, तो मतलब काउंट में इंक्रीमेंट करके हमने कर दिया 2। फिर 1 और 5 के बीच में एज एग्जिस्ट करती है, राइट। तो 1 और 5 की एज एग्जिस्ट करती है, तो x में हमारा 1 है, y में हमने रख दिया 5। तो अब देखा कि एज अगर एग्जिस्ट करती है तो y शुड बी लेस देन x, जो कि गलत है। तो हम यहाँ पे काउंट को इंक्रीमेंट नहीं करेंगे। तो मतलब हमें मिले काउंट 2, 1 के लिए काउंट 2 मिला, तो मतलब 0 1 2 3 4। तो यहाँ पे हम रख देंगे p ऑफ 2 के अंदर 1 रख दिया। अब करते हैं 2 के लिए काउंट। अब 2 के लिए काउंट करते हैं तो 2x में हमारा कितना होगा, 2 होगा, ठीक है। अब चलते हैं सारे एलिमेंट के लिए चेक करते हैं, y में 1 रख के देखते हैं 1, क्योंकि इन दोनों के बीच में एज नहीं है। तो एज नहीं है तो उसको पीछे आने के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए, जो कि नहीं कर रही, क्योंकि y में 1 है और x में 2 है, मतलब 1 जो है हमारा 2 से पीछे नहीं आएगा। फिर 2 का 2 के साथ तो कंपैरिजन नहीं करते हैं, 2 का 3 के साथ देखते हैं। 2 का अगर हम 3 के साथ देखें तो x बराबर 2 y बराबर 3, ठीक है। इन दोनों को कंपेयर करना है और एज हमारी एग्जिस्ट करती है क्योंकि 2,3 पर 1 है, राइट। तो एज अगर एग्जिस्ट करती है तो हमें ये कंडीशन चेक करनी है y लेस देन x,
तो वाई लेस देन एक्स नहीं है, मतलब 2 से 3 इधर नहीं आएगा, 3 आएगा आगे की तरफ से, तो इसलिए हम काउंट नहीं कर रहे इसको। फिर 4 के लिए देखते हैं, एक्स में 2 है हमारा, वाई में 4 है, और यहाँ पे एज नहीं एग्जिस्ट करती है, नहीं एग्जिस्ट करती है तो ये चेक कर लो सिंपल। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, मतलब काउंट को इंक्रीमेंट कर देंगे। अगर काउंट हमारा यहाँ पे हो गया 1 2 के लिए, ठीक है। फिर 5 के केस में देखेंगे तो 5 और 2 में एज एग्जिस्ट करती है, तो x बराबर 2 है हमारा, y बराबर 5 है, बट ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करी तो काउंट को इंक्रीमेंट नहीं करेंगे। और फिर सारे एलिमेंट के लिए चेक हो गया। अब हम देखेंगे काउंट में कितना है 1, तो ये हम 2 के लिए काउंट कर रहे थे ना, ठीक है। x बराबर 2 था हमारा, तो मतलब एक ही एलिमेंट ऐसा होगा जो कि 4 था, हमने देखा था, जो कि 2 से पीछे आएगा, मतलब p(1) में हम रख देंगे 2, समझ गए। अब ऐसे ही 3 के लिए काउंट कर लेंगे। 3 के लिए जब हम काउंट करेंगे तो हमें 3 एलिमेंट ऐसे मिलेंगे जो कि 3 से पीछे होंगे, तो p(3) में रख देंगे 3। 4 के लिए काउंट करेंगे तो एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं मिलेगा। 5 के लिए काउंट करेंगे तो सारे एलिमेंट ऐसे मिलेंगे जो कि 5 से पीछे आएंगे। इस तरह से हम ये कंस्ट्रक्ट कर लेंगे, ठीक है। अब इसका कोड देख लेते हैं सिंपल। हमें बेसिकली क्या करना है, एक वेक्टर बनाना है p ऑफ लेंथ n का, एंड ये तो इनपुट लेने के लिए वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग्स, फिर i बराबर 1 से लेके i लेस देन n तक। इसको आप x और y लेके चलोगे तो बेटर होगा, क्योंकि मैंने आपको x और y से समझाया, ठीक है। कोड मैंने पहले लिख लिया था, बट समझाते टाइम मैं x और y वेरिएबल ले लिए, ठीक है। तो आप x और y लेके चल सकते हैं, x बराबर 1 से लेके n तक। ये हम x मान लेते हैं, चलो ठीक है, x हो गया ये, और इसको y मान लेते हैं, ये हो गया y, ठीक है। तो काउंट, हर बार काउंट को 0 करना है, और y बराबर 1 से लेके हमें लास्ट तक चेक करना है n तक, ठीक है। अगर y लेस देन x, राइट, इफ़ y इज़ लेस देन x एंड उस इंडेक्स पर एज एग्जिस्ट करती है, तब काउंट प्लस प्लस कर रहे हैं, ठीक है। हमने देखा था कि अगर एज एग्जिस्ट करती है तो y x से छोटा होना चाहिए, तब काउंट प्लस प्लस कर देंगे। अगर एज एग्जिस्ट नहीं करती है तो y x से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे x कर दिया मैंने, और यहाँ पे आप उसके हिसाब से अपडेट कर देना, बाकी कोड में डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अगर एज नहीं एग्जिस्ट करती है तो y बड़ा होना चाहिए, तो काउंट प्लस प्लस कर दिया। ये काउंट क्या बता रहा है कि कितने एलिमेंट उस x से पीछे आएंगे, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग हम p में अपडेट कर दिया, हमारी जो परमुटेशन एरे बनाई थी उसमें, और फिर हम प्रिंट कर देंगे सिंपल। आई थिंक इट्स वेरी क्लियर। स्टार्टिंग में समझने में थोड़ा कन्फ्यूज़न हो सकता है, बट आप ड्राई रन करके देखोगे तो यू विल अंडरस्टैंड इट वेरी बेटर, ओके, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, एंड वन मोर थिंग आई वांट टू ऐड हियर कि गाइस प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल, आई नीड योर सपोर्ट्स, क्योंकि सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो फिर मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए और अपलोड करने के लिए वीडियोस। बाकी थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट।